अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑटो कैंपेन किस तरह से क्रिएट की जाती है। ये है आपका सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड। एडवर्टाइजिंग पे जाने के बाद आप क्लिक करेंगे कैंपेन मैनेजर पे। क्रिएट कैंपेन, यहाँ पे आपको 3 तरह के टाइप्स मिल रही हैं: स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर डिस्प्ले। अभी हम बात करेंगे स्पॉन्सर प्रोडक्ट के। स्पॉन्सर ब्रांड और स्पॉन्सर डिस्प्ले सिर्फ उन्हीं को अलाउ होता है एडवर्टाइज़ करना इन पर जहाँ जिनके पास ब्रांड रजिस्ट्री हो। तो अभी हम देखेंगे स्पॉन्सर प्रोडक्ट। कंटिन्यू करें स्पॉन्सर प्रोडक्ट पर। सबसे पहले हम कैंपेन का नाम रखेंगे। ये कैंपेन का नाम हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि लेटर ऑन जब हम सर्च टर्म रिपोर्ट डाउनलोड करें, डिफरेंट कैंपेन्स का एनालिसिस करें, तो वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कैंपेन्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ ये नॉर्मली हम अपनी प्रोडक्ट का नाम ही रखते हैं। तो लेट्स से हम ये कैंपेन क्रिएट करने जा रहे हैं फॉर स्पैचुला। तो यू कैन मेक इट लाइक स्पैचुला ऑटो। बजट आप यहाँ पे रखें $10। अच्छा, ये मैं बात कर रही हूँ जब हम कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। इनिशियली अभी हमारे पास कोई रिव्यूज़ नहीं है, अभी सिर्फ मेरे लिस्टिंग लाइव हुई है और मैंने सबसे पहले अपनी ऑटो कैंपेन क्रिएट कर लिया। $10 to $15 इसके दरमियान आप बजट रख सकते हैं। इसके बाद जब हम देखें कि कैसे इंप्रेशन आ रहे हैं, कैसे क्लिक आ रहे हैं, क्या स्टैट्स आ रहे हैं, तो उनके बेसिस पे हम अपना बजट इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप कैंपेन अगर आपने लॉन्च किया तो आप फ़ौरन से $50 कर दें जब आपके पास एक भी रिव्यू नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप कितना भी एग्रेसिव चले जाएं, लेकिन अगर आपके पास रिव्यूज़ नहीं है, आपकी विजिबिलिटी तो बढ़ जाएगी, आप फर्स्ट पेज पे भी स्पॉन्सर होंगे और ट्रैफिक भी बहुत आप लेंगे, लेकिन कन्वर्जन के चांसेस उतने नहीं होंगे, क्योंकि बायर ऑब्वियसली प्रेफर करेगा उस सेलर से बाय करना जिसके पास रिव्यूज़ हैं, जो स्टैब्लिश्ड सेलर ऑलरेडी। तो एटलीस्ट जब तक आपके पास कुछ रिव्यूज़ नहीं हो जाते, डोंट गो एग्रेसिव। बजट यहाँ पे हमने रख दिया $10। टारगेटिंग में आपके पास ऑप्शन है ऑटो या मैनुअल। अभी हम ऑटो कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑटो टारगेटिंग पे क्लिक करें। उसके बाद हमें चूज़ करनी है बिडिंग स्ट्रैटेजी। बिडिंग स्ट्रैटेजी 3 टाइप्स की होती है: डाउन ओनली, अप एंड डाउन एंड फिक्स बिड। डाउन ओनली का मतलब है कि अगर मैंने अपनी बिड रखी है 0.50, ठीक है, तो अमेजोन मैक्सिमम मुझसे 0.50 चार्ज करेगा। इससे ऊपर वो मुझसे ऐसा नहीं कि 0.75 चार्ज कर ले। जब कन्वर्जन के चांसेस नहीं है तब मे भी वो मुझसे सिर्फ 0.20 चार्ज करे, लेकिन वो 0.50 से ऊपर नहीं जाएगा। जबकि अप एंड डाउन में क्या होता है, अप एंड डाउन में मैं कंट्रोल अमेजोन को दे देती हूँ कि जब अमेजोन को लगे कि कन्वर्जन हो सकती है, ये बाय जो है अभी इसकी जो क्लिक है ये सेल में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो मेरी बिड को 100% तक इंक्रीज़ कर दे। जो भी मैंने बिड रखी हुई लाइक 0.50 अगर रखी हुई है तो वो उसको $1 तक इंक्रीज़ कर सकता है। फिक्स बिड में क्या है, कन्वर्जन के चांसेस हैं या नहीं हैं, अमेजोन वही बिड चार्ज करेगा जो मैंने रख दिया पर क्लिक। जितने क्लिक होंगे उतनी बार मेरे 0.50 डिडक्ट हो जाएंगे। 0.50 से ज़्यादा भी नहीं और 0.50 से कम भी नहीं। तो स्टार्ट में जो रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी है वो है डायनामिक बिड्स, डाउन ओनली। लेटर ऑन जब हमारे पास कुछ कीवर्ड्स ऐसे आ जाते हैं, जब हमें पता होता है कि ये क्रीम कीवर्ड्स हैं और हमारे पास रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, और अब मुझे पता है कि अगर एक बार बायर मेरी लिस्टिंग पे आ गया तो बहुत चांसेस हैं कि वो मुझसे ही बाय करेगा, किसी और सेलर के पास नहीं जाएगा। मेरी ऑफ़र अच्छी है, मेरी प्राइस अच्छी है, मेरा पैक अच्छा है, तो वो रिव्यूज़ मेरे अच्छे हैं। जब मैं इतना श्योर हो जाऊँ अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपने कीवर्ड्स के बारे में, तो उन कीवर्ड्स में मैं अप एंड डाउन का ऑप्शन अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन जब हम कैंपेन का स्टार्ट लेते हैं तो हम डाउन ओनली का ऑप्शन चूज़ करेंगे फॉर बिडिंग स्ट्रैटेजी। उसके बाद हमने यहाँ पर नाम रखना है एड ग्रुप का। ये सेम होगा जो आपने कैंपेन नेम रखा है। यहाँ से हम चूज़ करेंगे जिस प्रोडक्ट पे हमें कैंपेन चलानी है। लेट्स से मैंने इस प्रोडक्ट को ऐड कर लिया। अब हमने डिसाइड करनी है बिड। देखिए यहाँ पे अमेजोन जो बाय डिफ़ॉल्ट बिड दे रहा है तो 0.75 है। सजेस्ट अमेजोन क्या कर रहा है, अमेजोन कह रहा है 1.10 आप रख लें। मिनिमम वो कह रहे हैं कि 0.95 और मैक्सिमम 2.21। अब इसका क्या मतलब है कि अगर मैं बिड चले अमेजोन तो 1.10 कर लेता है, लेट्स से मैं 0.75 रख लेती हूँ या मैं 0.65 रख लेती हूँ, तो क्या मेरी स्पॉन्सर नहीं होगी, क्योंकि मिनिमम तो 0.95 सजेस्ट कर रहा है।
अब मुझे बिड यहाँ पर क्या रखनी है, 0.75 बिड रखने का मतलब ये नहीं है कि मेरी ऐड स्पॉन्सर नहीं होगी, ऐड स्पॉन्सर होगी, लेकिन हाँ उसके आप ये कह सकते हैं कि अगर पहले फर्स्ट पेज पे मुझे 24 आवर में 5 टाइम स्पॉन्सर करा था तो अब शायद सिर्फ 2 टाइम स्पॉन्सर करेगा। ऐड मेरी स्पॉन्सर होगी लेकिन उसकी प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी और उसके नंबर ऑफ इम्प्रेशंस चेंज हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। स्टार्ट में जब हम कैंपेन लॉन्च करेंगे उस वक्त बहुत हाई बिड आप नहीं रखें। अब यहाँ पे अगर वो मुझे 1.10 रिकमेंड कर रहा है तो मैं 0.75 या 0.65 या 0.55 इसी से स्टार्ट लूँगी, ठीक है। 0.55 से मैं स्टार्ट लूँगी। अब 0.55 जो मैं बिड रखूँगी तो हो सकता है मैं 24 आवर्स में देखूँ कि मुझे तो अच्छे खासे क्लिक्स पड़ गए हैं, मुझे तो कोई सेल नहीं आई है, जब पे कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, तो मे बी तब मुझे रिड्यूस करनी पड़े। और ये भी हो सकता है कि 0.55 पर मुझे सिरे से कोई इंप्रेशन नहीं आए और मैं अपनी बिड बढ़ा के 0.99 कर दूँ और सिरे से मुझे तब भी हार्डली 100 इंप्रेशंस आए हैं, तब मे बी मैं अगर अमेज़ॉन मुझे 1.10 कह रहे हैं तो मुझे 1.45 बिड करनी पड़े। तो बिड इनिशियली आप वो रखें जो अमेज़ॉन सजेस्ट कर रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो आप उससे कम रख लें, अगर वो ऑलरेडी आपको 0.55 कर रहा है तो जो वो आपको सजेस्ट कर रहा है वो बिड रख सकते हैं। उसके बाद जब कुछ डाटा हमारे पास आ जाता है तो उससे अकॉर्डिंगली हम अपने बिड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर लेते हैं। लेकिन ये ऑप्शन हम यूज़ करते थे पहले जब हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन नहीं होता था, टारगेटिंग ग्रुप नहीं होते थे। अब हम चूज़ करेंगे सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप। टारगेटिंग ग्रुप में क्या है, टारगेटिंग ग्रुप में अमेज़ॉन हमें 4 तरह की कंपोनेंट्स दे रहा है। उसने बहुत हद तक पहले अमेज़ॉन के हाथ में कंट्रोल था। ऑटो कैंपेन में ब्रॉड टारगेटिंग हो रही होती है, इसमें हम अमेज़ॉन को नहीं बताते कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट हमारी ऐड स्पॉन्सर करो, वो खुद ही डिफरेंट कीवर्ड से अगेंस्ट हमें ऐड स्पॉन्सर करता है। और वो कीवर्ड्स कहाँ से आते हैं, वो कीवर्ड्स हमारे लेता है हमारे कंटेंट से, हमारे बैकएंड से। हमने जो कीवर्ड्स अपने लिस्टिंग बनाते वक्त डाले होते हैं अपने बैकएंड पर फ्रंट एंड पे, वो उन्हीं कंटेंट से डिफरेंट फ्रेजेस बना के उससे अगेंस्ट हमें स्पॉन्सर करता रहता है। तो यहाँ पर अब पहले इस तरह से ही चलता था और अमेज़ॉन हमें नहीं पता अमेज़ॉन हमें किस कीवर्ड के अगेंस्ट स्पॉन्सर कर देगा और हम अपनी मर्ज़ी से उस पर किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं रखते। लेकिन अब कंट्रोल जो समहाउ हमारे हाथ में है। यहाँ पर अमेज़ॉन ने हमें कंट्रोल दे दिया है कि आप चाहो तो क्लोज मैच पे हाई बिड लगाओ, चाहो तो लूज मैच में हाई बिड लगाओ, या सब्स्टिट्यूट पे फोकस करो, या कॉम्प्लीमेंट्स पे करो, या लूज मैच को ऑफ ही कर दो, ठीक है। अब ये कंट्रोल हमारे पास है। अब इन चारों ऑप्शंस का क्या मतलब है और इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जब आप ऑटो कैंपेन क्रिएट करें तो एक नहीं क्रिएट करें, आप 4 कैंपेन क्रिएट करें। अगर आप ऑटो कैंपेन $10 के बजट से या $20 के बजट से या $15 के बजट से रखने जा रहे हैं तो आप ऐसा करें कि 4 कैंपेन क्रिएट कर लें, चारों को $5 का बजट दे दें, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि मुझे पता है कि अगर ये $5 का बजट मेरा क्लोज मैच को लग रहा है तो ये हायर रेलेवेंट सुपर रेलेवेंट कीवर्ड्स को ही लग रहा है। इसमें किसी किस्म का कोई नेगेटिव किसी किस्म के कोई रेलेवेंट टारगेटिंग नहीं हुई है, क्लोज मैच की बात कर रही हूँ, ठीक है। और ये एक्चुअली मुझे हेल्प कहाँ करेगा, ये डिफरेंट कैटेगरीज को इन डिफरेंट कैंपेन में जब मैं टारगेट करूँगी तो ये मुझे हेल्प करेगा जिस वक्त मैं कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करूँगी, जिस वक्त मुझे यहाँ से डाटा निकाल के अपनी मैनुअल कैंपेन में ले जाना होगा, तब मैं इजीली देख सकती हूँ कि अच्छा ये क्लोज मैच से मुझे कीवर्ड आया है तो इसका मतलब है कि ठीक है ये मैं इस कीवर्ड को स्पेसिफिकली इस मैच टाइप के साथ टारगेट कर सकती हूँ, ठीक है। अब अगर लूज मैच है, लूज मैच में क्या हो रहा है, सबसे पहले डिफरेंस देख लें कि क्लोज मैच और लूज मैच सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्स डिफरेंस क्या है। क्लोज मैच और लूज मैच ये आपकी एड स्पॉन्सर करता है ऑन अमेज़ॉन सर्च पेजेस। मैंने स्पैचुला टाइप किया अमेज़ॉन के ब्राउज़र पे अमेज़ॉन सर्च बार में तो मुझे वहाँ पर जो स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग्स नज़र आ रही हैं वो क्लोज मैच और लूज मैच से निकल रही हैं, जबकि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स कहाँ पर आपको स्पॉन्सर करती हैं। ये जो आपका बायर होता है, आपका जो शॉपर है, उसको आपकी ये ऐड मिलेंगी डिफरेंट प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के नीचे। आप देखेंगे कि जब हम amazon.com पे जाते हैं और वहाँ पर आप किसी भी लिस्टिंग को ओपन करते हैं तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बिल्कुल नीचे आपको हेडिंग मिल रही होती है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। वो जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में ऐड शो हो रहे होते हैं, जब वहाँ पर बायर क्लिक करेगा तब आपकी सर्च टर्म में वो कीवर्ड नहीं आएगा जो कीवर्ड टाइप करके वो पहुँचा था
लिस्टिंग तक, आपकी लिस्टिंग तक पहुंचा था, बल्कि आपके सर्च टर्म में वो एसिन आ रही होगी जिसके नीचे उसको आपकी ऐड नज़र आई है और उसने वहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, अब ये एसिन कहाँ से आ रही है? ये हमें आ रही है सब्स्टिट्यूट से और कॉम्प्लीमेंट से। तो इन शॉर्ट क्लोज मैच और लूज मैच में अमेज़ॉन आपको स्पॉन्सर करता है अमेज़ॉन सर्च पेजेस पे, जबकि सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स में अमेज़ॉन आपको स्पॉन्सर करता है दैट प्रोडक्ट डिटेल पेजेस। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है? क्लोज मैच में अगर आपकी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल शैम्पू, आपने कीवर्ड टाइप किया शैम्पू, अब जब आप क्लोज मैच में आपकी एड स्पॉन्सर होगी तो आप देखेंगे कि डिफरेंट तरह के शैम्पू ही आपको नज़र आ रहे हैं। ये हो सकता है कि एक शैम्पू डैंड्रफ के लिए और शैम्पू जो है वो आपका हेयर फॉल के लिए, या आप डिफरेंट ब्रांड्स के शैम्पू है, वेरिएशन एक शैम्पू की, ये तो आप देख सकते हैं क्लोज मैच में, लेकिन एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट रेलेवेंट प्रोडक्ट आपको मिलेगी। ठीक है, सुपर रेलेवेंट कीवर्ड ही स्पॉन्सर होंगे क्लोज मैच में। जबकि लूज मैच में क्या होता है? लूज मैच नॉर्मली इस पर वैसे हमें कुछ अच्छी खास कन्वर्जन आती भी नहीं है और हम इसे चाहें तो लो बिड रखकर इस पर हम काम कर सकते हैं। इनिशियली आप बिड वही रखें जो आप एक एवरेज बिड आप रख रहे हैं, उसके बाद आप देखेंगे जैसे से डाटा जनरेट होता है, अगर लूज मैच आपको हाई कॉस्ट दे रहा है क्योंकि आपने सेपरेट कैंपेन में इसको टारगेट किया हुआ, तो यू कैन सिंपली टर्न ऑफ दैट ऑप्शन। तो लूज मैच में किस तरह से टारगेटिंग होती है? लूज मैच है आपने कीवर्ड टाइप किया हेयर टॉनिक, ठीक है, और अमेज़ॉन आपको हेयर टॉनिक के साथ फेस टॉनिक भी दिखा रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट। तो ये नॉर्मली इतनी कन्वर्जन वैसे नहीं देता। तीसरा ऑप्शन है सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स में क्या है? अमेज़ॉन आपको प्रोडक्ट पेजेस के अंदर तो शो करेगा, डिफरेंट एसेंस के अंदर शो करेगा, लेकिन किन कीवर्ड से गेस शो करेगा। फॉर एग्जांपल अब मैं प्रोडक्ट लेने जा रही हूँ, मैंने कीवर्ड टाइप किया है इलेक्ट्रिक चॉपर, लेकिन अमेज़ॉन मेरी ऐड स्पॉन्सर कर रहा है। जब उसने मेरी ऐड स्पॉन्सर किए तो उसको मैनुअल चॉपर के गेस्ट भी स्पॉन्सर कर दिया। ठीक है, अब मेरी ऐड मैनुअल चॉपर जो प्रोडक्ट है उसके नीचे भी शो हो रही है। इलेक्ट्रिक चॉपर मेरी प्रोडक्ट है लेकिन वो मैनुअल चॉपर के नीचे शो हो रही है। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट है ना, वो इलेक्ट्रिक और ये मैनुअल। अब कॉम्प्लीमेंट्स में क्या? कॉम्प्लीमेंट्स में मेरी ऐड कहाँ शो हो रही है? कॉम्प्लीमेंट्स में मेरी ऐड शो हो रही है, नॉर्मली वो हम देखते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज के नीचे ही आ रहा होता है बाय टुगेदर प्रोडक्ट, नॉर्मली ये ऐड हमारी वहाँ पर शो हो रही होती है। फॉर एग्जांपल मैं ओवन लेने गई हूँ और ओवन की लिस्टिंग के नीचे, ओवन के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे मेरी ऐड स्पॉन्सर हो रही है किस चीज़ की? ग्लव्स की, ओवन ग्लव्स की। ठीक है, अब ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि जो ओवन लेने गया है उसको मे बी ग्लव्स भी चाहिए हो। ठीक है, जो कुकिंग स्पैचुला लेने गया है उसको कुकिंग पॉट भी चाहिए होगा। ये हैं कॉम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पर रिकमेंडेड है कि जब आप इस कैंपेन पे काम करें, ऑटो कैंपेन पे, तो इन चारों कैटेगरीज को अलग अलग टारगेट करें। ठीक है, क्लोज मैच को आप यहाँ पर ऑन रखें, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स इनको आप ऑफ कर दें। ठीक है, बिट 0.75 के साथ चलेंगे। नेगेटिव टारगेटिंग हम और प्रोडक्ट टारगेटिंग ये हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव टारगेटिंग सेशन, और लॉन्च कैंपेन, दैट्स इट। अब जब मैंने इसको लॉन्च कर दिया तो यहाँ पर मेरी ऑटो कैंपेन जनरेट हो गई है, कुछ आवर्स में ये लाइव हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑटो कैंपेन। आपने कैंपेन नेम दिया, एड नेम दिया, स्टार्ट डेट दी, एंड डेट आप नहीं देंगे, बिडिंग स्ट्रैटेजी डाउन ओनली, बजट आप $10 to $15 से स्टार्ट कर सकते, ग्रेजुअली वी कैन इंक्रीज, और बिड जो अमेज़ॉन सजेस्ट करे अगर बहुत हाई है तो आप उससे कम बिड पे ही चले, बहुत एग्रेसिव इनिशियली हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट।